कि भगवान सच्चित और आनंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्ति आदि होते हैं, जिनकी कृपा से सृष्टि की उत्पत्ति होती, पालन और अंत में संग्रहण संपादित होती है, ऐसे तीनों तापों को निवृत्ति करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करें। भगवान सत्य है। सत्य मतलब जो हमेशा रहे, शाश्वत रहे। असत्य मतलब इसका विनाश हो। गोस्वामी जी ने बहुत सारी तो चौपाई लिखी मानस में। नई विचारण में जो लोग अयोध्या गए होंगे उनको पता है, अयोध्या से 200 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर स्टेशन के पास नैमिषारण्य एक पावन जगह है। वहीं पर 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं ऋषियों के बीच में एक संत आए जिनका नाम था सूत जी महाराज। 16 वर्ष की अवस्था थी। सभी ने आसन दिए, प्रणाम करी, सुंदर आसन पर बैठाया और 88,000 ऋषियों के अध्यक्ष थे शौनक ऋषि। उन्होंने प्रश्न कर दिया, महाराज आप तो पुराणों के ज्ञाता है। इह घोरे कलौ प्रायो जीवस 400 दाम गतः क्लेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ये कलयुग के जीव प्रायः पाप करने में निवृत्त है। कोई छोटा सा धर्म हम और आप कर लेते तो हम सोचते हैं कि लोग खूब जाने। छोटा सा कोई पुण्य काम कर लेते तो हम चाहते हैं कि जितना हमने किया उसके 10 गुना ज्यादा प्रचार प्रसार हो जाए, लोग जान जाए। लेकिन बड़ा से बड़ा भी पाप अगर हमसे हो जाए तो हम सोचते हैं कि अपना घर वाला भी कोई न जाने। बोलो राधे राधे। ऐसा नियम है कि नहीं? पुण्य को सभी लोग चाहते हैं कि खुद जाने और पाप को चाहते छिपा दे। तो ये कलयुग के जीव का मन तो पाप में निवृत्त है, लगा रहता है। इन कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? और इस कलयुग में श्रीयसाम यद भवश्रेय पावना नाम च पावनाम कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्व साधनम तद्वदाधुना। ये गोविंद की प्राप्ति कैसे हो अंत में? इसी के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने बताया कि ऐ ऋषियों, काला ज्ञान मुखाग्रा त्रासनो नाश हेतवे। इस कलयुग में सभी काल के गाल में जा रहे, अर्थात मृत्यु निकट है, बिल्कुल 7 दिन का ही समय। अच्छा, ये भागवत कथा 7 दिन की होती है। 7 दिन का मतलब क्या? इसी 7 दिन में हम सभी आए हैं और इसी 7 दिन में सबको जाना है। कोई रविवार को आया है, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, बृहस्पति, शनि, और इसी 7 दिन में से किसी न किसी दिन हमको जाना है। 8वां दिन होता ही नहीं। तो मानो भागवत जी के माध्यम से संदेश ये है, दुनिया वाले अपने जीवन के सातों दिन को इतना पवित्र बना लो, इतना पावन बना लो, इतना पुण्य कर लो कि चाहे जिस दिन बुलावा आ जाए जाने का अफसोस न रह जाए। इसीलिए भागवत कथा 7 दिन की होती है। श्री सूत जी महाराज ने कहा भागवत जी की कितनी महिमा है। अय परीक्षित, अय ऋषियों, जिस समय राजा परीक्षित को ये श्राप लगी थी कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी, राजपाट छोड़ करके सुखकाल में गंगा जी के पावन तट पर परीक्षित जी महाराज बैठे थे। अनेक ऋषि आए, सूर्यदेव भगवान कथा सुनाने के लिए आए। उसी समय देवताओं के राजा जो इंद्र है वो अमृत का कलश लेकर आ गए और इंद्र ने कहा, ऐ गुरुदेव भगवान सुखदेव जी महाराज, ये आपके शिष्य जो परीक्षित है, इनको श्राप लगाए कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। एक काम करो, ये अमृत लाया हूँ मैं, ये वही अमृत है जब देवताओं दानों ने मिल करके समुद्र मंथन किया था। जो भी पी ले वो अजर अमर हो जाए, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो राजा परीक्षित को मैं पिला दे रहा हूँ, ये अजर अमर हो जाए और बदले में आप कृपा करके भागवत महापुराण चल के स्वर्ग में हम देवताओं को सुना दे। ये भागवत जी की कितनी महिमा। तुरंत सुखदेव भगवान ने फटकार लगा दी इंद्र की और कहा, इंद्र तुम भागवत जी की तुलना अमृत से कर रहे हो? अरे अमृत पीने के बाद भी तुम देवता कामी हो, तुम देवता क्रोधी हो, तुम देवता लोभी हो, रावण और कुंभकर्ण जैसे दुष्टों के डर से भागते फिरते रहते हो। ये अमृत किस काम का? लेकिन जो सच्चे मन से भागवत अमृत पान कर ले, जो भागवत रस का पान कर ले, वो तो हमेशा हमेशा के लिए दिव्य और मुक्त बन जाता है। वसुधा को कथा लोगे को काचा को मणिर्महान ब्रह्मरात्र विचारी तदा देवान जहासा। ये अभक्तों को, जिनको प्रेम ना हो भगवान से, उनको भागवत सुनानी भी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। डांट करके देवताओं को सुखदेव भगवान ने भगा दिया और
सुखदेव भगवान की डांट सुन करके इंद्र पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास। कहा ब्रह्मा जी बात समझ में नहीं है, हम देवता अमृत लेकर गए थे बदलने के लिए, भागवत से नहीं बदला, क्या महिमा है? तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक में तराजू रखे और तराजू के एक पल्ले पर जितने धर्म शास्त्र जग कर्म कांड जितने ग्रंथ सभी को एक पल्ले पर रखा और भागवत जी को दूसरे पल्ले पर रखा। भागवत जी का पल्ला भारी हो गया। सबसे भागवत जी की बड़ी महिमा। तो 88,000 जो ऋषि सुनने के लिए बैठे, बोले महाराज जी ये भागवत कथा सबसे पहली बार 7 दिन में किसने सुना था और किसने सुना था? अर्थात साप्ताहिक भागवत का श्रोता कौन था, प्रथम वक्ता कौन था, ये हमें सुना है। बोले कि सबसे पहली बार ये 7 दिन वाला जो कथा शुरुआत हुई ना, नारद जी महाराज जजमान बने थे। ये हमारे लाल बाबू जी, हमारे ये 5 लोग जजमान बन रहे हैं। तो नारद जी ने भागवत कथा सुनी थी। बोले नारद जी महाराज, नारद जी कैसे 7 दिन तक कथा सुन सकते? नारद जी का मतलब क्या? जहाँ झगड़ा की गुंजाइश न हो, भगवान के मन का अवतार है, जो भगवान नारायण मन में सोचते वो नारद जी तुरंत कर देते। फिर भी नारद जी तो विरोध तो ब्रह्मा के पास जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता शिव जी के पास जाने में, उनको कोई वैकुंठ में जाने के लिए नारद जी का रोक टोक नहीं है। वैसे नारद जी भी पहली बार भागवत कथा सुने थे जजमान बन करके, तब जाकर के ये भागवत कथा साप्ताहिक प्रारंभ हुई।